नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। 21 मिलियन डॉलर्स मोदी जी को मिले हैं। इस बात का दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ये जो 21 मिलियन डॉलर्स हैं, जिसको आप अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 180 करोड़ रुपए होते हैं। ये 180 करोड़ रुपए मोदी जी को वोटर टर्नआउट के को बढ़ाने के लिए किया गया है। अब ये जो विस्फोटक दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसके बाद 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब पीएमओ की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या बीजेपी को लेकर नहीं आया, सिवाय इसके कि कांग्रेस ने इसको लेकर दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, एक परसों और एक कल। इसके अलावा विपक्ष क्या करेगा ये भी नहीं पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 21 मिलियन डॉलर्स की गुत्थी है या मिस्ट्री है, जो रहस्य है, ये क्या कभी पता चल पाएगा? तो आज मैंने सोचा कि इसको लेकर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मोदी सरकार के आलोचक हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से इस पर बात की जाए। और आज डॉक्टर स्वामी ने एक ट्वीट भी किया है कि अगर मोदी जी इस पर स्पष्टीकरण नहीं देते तो मैं उनको एक शो कॉज नोटिस भेजूंगा और इसके बाद मैं एक क्रिमिनल केस भी फाइल करूंगा। डॉक्टर स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। पहला सवाल यही है सर कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को ब्लैकमेल कर रहे हैं? और जिस तरीके की का सन्नाटा पिछले 24 घंटे में हम देख रहे हैं, वो सन्नाटा क्या कहता है अपने आप में? ब्लैकमेल तो जब होता है जब आप गुप्त रूप से बताएंगे देखो ये मेरे पास है, तुम ज्यादा बोलो बकबक करोगे तो मैं इसको बाहर कर दूंगा। ये तो ओपनली बोल दिया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ, इतना पैसा हुआ, ये सारी चीजें। इसको ब्लैकमेल कहना गलत है। परंतु उन्होंने ट्रंप ने मेरी ख्याल में सबसे बुरी बात करनी है तो कह सकते हैं कि उसने बदला ली। बदला इसीलिए ली क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो किसी का दोस्त नहीं है। उनके काम के लिए होता है तो उनके पीछे चिपकते हैं और जब नहीं है तो छोड़ देते हैं। और इन्होंने ये 4 साल बाइडेन के काल में उन्होंने किसी एक बार भी इस डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने भेंट नहीं की, बात नहीं की। एक बार जब वो यूएन जा रहे थे मोदी, तब उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं रास्ते में वॉशिंगटन जाकर मिलूंगा बाइडेन से और फिर जाऊंगा। फिर बाइडेन ने कहा कि नहीं, मैं उस समय वॉशिंगटन में नहीं होऊंगा, मैं विल्मिंगटन एक जगह है न्यूयॉर्क के पास, वहाँ मेरा घर है, वहाँ जाऊंगा, तो वहाँ आ जाइए। तो इन्होंने ये अनाउंस किया। तो उस समय ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि मोदी को मिलने के लिए मैं भी जाऊंगा। और मोदी ने फिर बयान दिया कि मैं इनसे नहीं मिलूंगा और मैं सिर्फ यूएन के लिए आया हूँ। और एक क्वाड की एक मीटिंग थी, उसमें बाइडेन को मिला, मैं चले जा रहा हूँ। अब इतनी बड़ी बेइज्जती उनकी की, क्योंकि उस समय ये आम राय थी कि बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप कभी वापस नहीं आएगा चुनाव में जीतकर, और उसीलिए इन्होंने उनको त्याग कर दिया था। अब ये बदला ले रहा है और वो हलाल से बदला ले रहा है। जिस तरीके से उसने मोदी को अब बगल में बिठाकर उसकी धज्जी उड़ाते रहा, जो अंग्रेजी में मैं समझता हूँ, बट हमारे देश के लोग उस प्रकार के अमेरिकन इंग्लिश जानते नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस प्रकार से ये करते रहेंगे और मोदी को आखिर में वो, मैं समझता हूँ कि किसी तरीके से फंसा देंगे। कहा कि मोदी जी को फंसा देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो 21 मिलियन डॉलर्स आए हैं, इसको लेकर क्या आरबीआई को कोई चिट्ठी नहीं लिखना चाहिए मोदी जी को, या मोदी जी से पूछना नहीं चाहिए कि भाई कैसे ये पैसा आ गया और आपके जेब में आया है तो हमारे संज्ञान में क्यों नहीं है? या फिर आरबीआई भी इस समय बगला भगत बनकर बैठा हुआ है कि अरे जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है? नहीं, देखिए, जो थे गवर्नर वो अब पीएमओ में आ गए। तो वो मोदी को बचाने के लिए और उसको धन्यवाद देने के लिए वो बोल देंगे हाँ हाँ, मोदी ने मुझे फोन करके कहा था कि ऐसा आया है, क्या करना है। मैंने कहा कि इसको
जब भी आपका इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप उसको किसी बैंक में डाल दीजिए, इस प्रकार से कहते होंगे। मैं इन्हें बचाने के लिए तथ्य ये नहीं है और ये इससे पर्याप्त नहीं है। फिर भी जो भूतपूर्व गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, वो उनकी बचाव करेंगे, इसीलिए तो उनको नौकरी मिली है, नहीं तो नहीं नौकरी नहीं मिलती। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि कल ये अपॉइंटमेंट हुआ है शक्तिकांता दास का, और कल का अपॉइंटमेंट और कल ही ये डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा, ये एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। तो क्या शक्तिकांता दास को पीएमओ में इसीलिए लाया गया है ताकि मोदी को इस $21 मिलियन के आरोप से वो बचा सके? 100% सही है आपकी बात। आपने सवाल के रूप में बोला है, परंतु मैं जवाब देता हूँ कि हाँ जी, आप सही है, कह रहे हैं। लेकिन क्या कर लेंगे शक्तिकांता दास? कुछ नहीं कर सकते, बट जब अब देखिए, जब आप दिक्कत में हैं तो आप छोटी छोटी घास की टुकड़ी भी पकड़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ मोदी की हालत बहुत खराब है, और मैं आरएसएस को कहूँगा कि आप हमारी संगठन जो हिंदुत्व के लिए बनी है उसको बचना है, और कांग्रेस जैसे घटिया पार्टी दोबारा पावर में ना आए, इसके लिए मोदी को त्याग करना सिखाना चाहिए, उसको पद से हट जाना चाहिए, और यदि वो हिमालय जाने चाहते हैं तो जा सकते हैं, परंतु अब इनको राजनीति में कहीं जगह नहीं देना चाहिए, जो क्योंकि उन्होंने ये जो किया है और जिसमें पकड़े गए, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हो जाएगा, और हमारी देश की जो आस्था है, हमारी देश की जो प्रतिमा है, ये सब बिगड़ जाएगी। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि मोदी जी चुप क्यों हैं? 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, मोदी जी और पूरी बीजेपी हर बात पर क्या कुछ ना बोल कुछ बोल सकते हैं? जी। क्या बोल सकते हैं? सच बोलेंगे तो पिट गए, जो झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो चुप नहीं रहेगा। वो ये सब तैयारी के साथ आया है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने सारी तैयारी से आया है। जिस तरीके से उन्होंने उसको बिठा करके वो जो धज्जी उड़ा रहा था, वो अमेरिकन इंग्लिश तो मैं समझता हूँ, वहाँ इतने दिन रहकर मैं अमेरिकन इंग्लिश जानता हूँ, तो उसमें इसने ऐसी धज्जी उड़ाई कि बाकी सब हंस रहे थे, इनको कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब मोदी जी इस केस पर या बीजेपी पूरे इस केस पर क्या करेगी? आज आपने जो ट्वीट किया, आपने कहा कि अगर मोदी जी इसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं करते, तो फिर आप इनको मोदी जी को एक शो कॉज नोटिस देंगे। अब ये जो शो कॉज नोटिस है, आपने कब सोचा है कि मोदी जी को आप देंगे? क्योंकि आज आपने इसको लेकर ट्वीट किया है, बहुत सारे लोगों ने उस ट्वीट को पढ़ा भी है। ये तो कब कोई देंगे शो कॉज? देखिए, ये कोई बाबू का काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, जिसमें हम लोगों में भी एक विश्वास दिलाएं कि भाई मैंने बहुत प्रयास किया सब ढूंढने के लिए, और सब बातें एक नागरिकता के साथ आए, परंतु नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं कोर्ट जा रहा हूँ। कोर्ट में तुरंत भागना जो है, तो वहाँ तो जजेस भी आपको मान्यता नहीं देंगे। उनको भी लगना चाहिए कि इन्होंने सारा, वैसे हमारी प्रतिमा है कि हम सारा जो शोध और अनुसंधान करते हैं उसके बाद ही आते हैं कोर्ट में, उसमें एक हमारी प्रतिमा है, फिर भी उसको बिगाड़ना नहीं है। हम सारी चीज़ों को तैयार करके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपके प्रेस सब बिकी हुई है, सॉरी टू से। आप जैसे लोग जो बाहर हैं, सरकार की पंजे से बाहर हैं, आप ही इसको जिंदा रखा है इस ऐसे टेलीविजन करके। तो मैं ये कहता हूँ, आपको तो मैं पहले दे दूंगा। लेकिन आपको लग रहा है कि कभी ये रहस्य जो $21 मिलियन का है, वो कभी भी सामने आएगा? कभी भी? हो 100%। वो बिल्कुल एक उन्होंने ऐसी तैयारी करके ही किया है, नहीं तो नहीं करते। लेकिन क्या जो ये इलेक्शन में धांधलेबाजी के आरोप मोदी सरकार पर और चुनाव आयोग के ऊपर लग रहे थे, क्या इस आरोप को पूरी तरह से सब्सटैंशिएट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या मोदी जी के लिए इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि अब मोदी जी की जांच तय और निश्चित है? ये एक और आरोप हुआ है, और उस आरोप में तथ्य है, मैं जानता हूँ
और इसीलिए इस पर फिर केस होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, यू आर इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। तो जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाएगा कि सब हुआ है और कोर्ट में एक निर्णय आए जो मोदी के खिलाफ है, तो तब हम कह सकते हैं कि बात पूरी हुई है। आज उन्होंने दे दिया है और उनके साथ कोई पूछेगा तो कहेगा कि मैं अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस सेक्रेटरी जिसको कहते हैं वहाँ, उस जो मिनिस्टर को सेक्रेटरी कहते हैं वहाँ, तो मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को भेज रहा हूँ, या FBI की जो अध्यक्ष है वो हिंदू भी है और वो हमारे भारतीय है, उसको भेज दूंगा, ऐसा वो कहेंगे। लेकिन हमारी जांच एजेंसीज को क्या हो गया है? जांच एजेंसीज को का भी तो कुछ जिम्मेदारी है। कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकती है। लोकपाल है देश में जो कि प्रधानमंत्री को तलब कर सकता है। आज इन सब इंस्टीट्यूशंस को क्या हुआ है सर? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि वो सब आकर मेरे से रोते हैं। जो जांच की एजेंसीज हैं वो इधर उधर मिल जाते हैं अच्छी जगह में, तो वो बड़े दुखी हैं और उनको शर्म आता है क्योंकि उनको और भी ज्यादा पता है। जो बाहर आई है उससे 10 गुना ज्यादा जानते हैं। नहीं, तो इसका तो मतलब ये है कि जो जांच एजेंसीज हैं उनको पूरी तरह से ये पता होगा कि $21 मिलियन मोदी जी ने कहाँ खर्च किए। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है, चाइना को उन्होंने इतना जमीन दे दिया, हमारी जो निर्विवादित जमीन थी उसको मोदी ने दे दिया, और कहते हैं कि हमने एक नया अग्रीमेंट कर दिया। अरे नया एग्रीमेंट कौन सा? हमारी देश की भारत माता की जमीन को दे दिया आपने चाइना को। और मैं बोलते रहा हूँ, कोई उठाता नहीं है। प्रेस तो मर गई हमारी, जो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, और हिंदू भी तड़पते तड़पते है, वो कभी भी मर सकती है। तो ये इस हालत में ये अच्छी बात है, जैसे इमरजेंसी में भी लोग जबानी बातों से और आप जैसे चैनल्स की बातों को सुनकर वो फैलाते हैं। तो मैं जब जहां भी जाता हूं देखता हूं कि पब्लिक को पता है क्या हो रहा है। अब पब्लिक तो शांत रहती है, परंतु हम लोग कुछ ऐसी करें, या मोदी कोई ऐसा गलती करे, या RSS कहें कि भाई ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध में है और मोदी को छुट्टी करके जाना चाहिए, जहाँ भी जाना है, ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर स्वामी, एक हमारा आखिरी सवाल है कि आपके हिसाब से इस स्टोरी के बाद ये जो बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि मोदी जी को, हमारे माय डियर फ्रेंड को $21 मिलियन हमने दिए, इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है एक कॉमन मैन के समझने के लिए, और आज विश्व में एक क्या संदेश जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बाद? इसमें से एक ही बात निकलती है, जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी से कुछ मत लेना। दूसरे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उससे भी मत लेना। अपने सेक्रेटरी से कहना कि वहां की सेक्रेटरी से मिल करके दस्तावेज तैयार करके दस्तखत करके उसमें से लेना। ये है कि इन्होंने पैसा दे दिया, ले उठा के लेकर आ गए। ये तो नहीं, लेकिन क्या ये इतना शर्म की सिंपल बात है कि नहीं? लेकिन डॉक्टर स्वामी, ये भी तो बात है ना कि इतना सिंपल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये भाई अमेरिका ने $21 मिलियन ले लिए, दे दिया मोदी जी को, और मोदी जी अपने जेब में रखकर चले आए, किसी को कुछ हाँ, पता ही वही नहीं हुआ, चला। वही हुआ। वो सोचता था कि किसी को पता नहीं लगेगा। फिर वो जो गलती की, उसने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाला नहीं हूँ, मैं UN जा रहा हूँ, सिर्फ बाइडेन से मिलकर गया हूँ। तो उससे उसको जो चोट लगी दिल में, इसीलिए तो उसको बुलाया नहीं ना। जब उसकी जो शपथ होने वाली थी, तो बाइडेन ने बुलाया नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बुलाया नहीं था। और उनकी जो फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन मिनिस्टर है हमारी, जो चपरासी से ज्यादा नहीं है, वो भी वहां घूमते घूमते ही रहा, उसको कुर्सी तक नहीं मिला। जिसका खाली हुआ उसमें जाकर बैठ गए। 3 बार उसने बदली भी की। तो इतनी बेइज्जती हुई। और ये अब ट्रंप का जो मंशा है, उसके अनुसार मैं कहूँगा उसको
मोदी को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब हश्र क्या होगा मोदी जी का इस बड़े दावे के बाद? अब पता नहीं कोर्ट संज्ञान लेंगे या नहीं। अगर मान लीजिए आप पीएल फाइल करते हैं या विपक्ष कुछ करता है, उसका हश्र क्या होगा? क्योंकि कोर्ट्स भी धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन अंत में मोदी जी की आज इमेज क्या हो गई है इस ट्रंप के दावे के बाद? देखिए, मोदी वैसे भी गिर रही थी क्योंकि वो इकोनॉमी में टोटली फेल हो गए। सारी वास्तविकता अब बाहर आ गई है। निर्मला सीतारमण को तो इकोनॉमिक्स कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि घर में सब्जी खरीदने के लिए भी उसको इकोनॉमिक्स नहीं पता है। तो उस प्रकार के फाइनेंस मिनिस्टर के टाइम में उनकी जो मोदी की जो ऑफिसर्स हैं, उस ऑफिसर्स वो बताते हैं क्या करना है और ये सिर्फ दस्तखत करती है और पार्लियामेंट में बोलती है। तो ये ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा करुणा होगी यदि आरएसएस ही खुद इसको कहे कि तुम प्रचारक को, भाई मोदी, अब तुम्हारा 2 टर्म हो गया है, 2 टर्म पर तुम्हें जानी चाहिए थी, तुमने माना नहीं, अब आपको जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर स्वामी, कई लोग तो ये भी कहते हैं, और ऐसी बात है जब से ये ट्रंप ने दावा किया कि ये जो $21 मिलियन हैं, इसमें से राजीव कुमार जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको हिस्सा गया होगा, पन्ना प्रमुखों को गया होगा। ये सारी बातें आ रही है निकल कर कि अगर वोटर टर्नआउट आने दीजिए, एक बार केस लग जाएगा तो इन सबको बुलाना बहुत आसान होगा। हमने 2G में देखा कि सबको घसीट लिया था। चिदम्बरम जिसको कोई छू नहीं सकता, वो इतना बड़ा ही लॉयर है, ये है, वो सब लोग कहते थे, उसको तो जेल भेज दिया था 106 दिन के लिए। हमारी सिस्टम टूटी नहीं है, सिर्फ थोड़ा दबके है, और जब हवा बदल जाती है तो खड़ा हो जाती है हमारी सिस्टम। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वामी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।